अफ्रीका के जंगलों में जहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही सरवाइव कर पाते हैं, एक लॉयन ने अपनी कहानी खुद लिखी। एक ऐसा किंग जिसका फेस सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पूरी लीगेसी का निशान था। एक ऐसा वॉरियर जो किसी से नहीं डरा, जो हर बैटल में जीता, जो हर एक दुश्मन से टकराया। ये कहानी है स्कारफेस की। एक ऐसा लेजेंड किंग जो सिर्फ एक लॉयन नहीं बल्कि पूरा मिसाल था। उसका राइज, उसकी फाइट्स, उसका रूल्स और वो स्कार जो उसे हमेशा के लिए अमर कर गया। ये इतिहास का पहला ऐसा लॉयन था जिसने अपनी सल्तनत खुद बनाई थी। स्कारफेस द लॉयन 2007 में केन्या के मसाई मारा नेशनल रिजर्व में पैदा हुआ। ये जगह अफ्रीका के सबसे मशहूर वाइल्ड लाइफ रिजर्व में से एक है, जहाँ शेर, चीते और हाथी जैसे जंगली जानवर पाए जाते हैं। मसाई मारा का इकोसिस्टम शेरों के लिए एक आइडियल जगह है, क्योंकि यहाँ खुली घास की मैदानी जगह, पानी के चश्मे और शिकार के लिए एंटीलोप्स और ज़ेब्रास की भरमार है। स्कारफेस के वालिदैन के बारे में ऑफिशियली और डॉक्यूमेंटेड तौर पर बहुत कम मालूमात अवेलेबल हैं, लेकिन ये क्लियर है कि वो एक डोमिनेंट मेल लॉयन का बेटा था जो किसी प्राइड का लीडर रहा होगा। मसाई मारा के जंगलों में मेल लॉयंस अक्सर नोमैडिक लाइफ गुजारने के बाद किसी प्राइड को टेक ओवर करते हैं, इसलिए स्कारफेस के बाप का भी एक पावरफुल लीडर होना ज़रूरी था। उसकी माँ भी एक स्ट्रॉन्ग लॉयनेस थी जो अपनी कब्ज़ के प्रोटेक्शन और शिकार में माहिर थी। हाँ, स्कारफेस द फोर मस्केटियर्स नाम के एक पावरफुल लॉयन कोलिएशन का हिस्सा था, जिसमें उसके 3 सगे भाई शामिल थे। मोरानी, स्कारफेस का सबसे पावरफुल और एग्रेसिव भाई जो फाइटिंग और प्राइड प्रोटेक्शन में माहिर था। सिकियो, ये अक्सर कोलिशन के स्ट्रेटजिक डिसीजंस में इन्वॉल्व था। हंटर, इसका नाम इस वजह से हंटर पड़ा क्योंकि ये हंटिंग में सबसे तेज़ और एक्सपर्ट था। ये चारों भाई बचपन से ही साथ पले बड़े और एक स्ट्रॉन्ग कोलिशन बनाई जो मसाई मारा के सबसे पावरफुल लॉयन ग्रुप्स में से एक बना। स्कारफेस और उसके भाई जब कब्ज़ में थे तो उनकी ज़िंदगी शुरू में उनकी माँ और प्राइड के लॉयनेसिस के सहारे पर थी। शेर के बच्चों का सबसे बड़ा चैलेंज बचपन में सरवाइव होता है, क्योंकि मसाई मारा में चीता और दूसरे मेल लॉयंस कब्ज़ को मार देते हैं। स्कारफेस का चाइल्डहुड बहुत रफ था। वो और उसके भाई एक नोमैडिक लाइफ स्टाइल में पले बढ़े, जिसमें वो नए एरियाज़ एक्सप्लोर करते रहे। इन्होंने हंटिंग और फाइटिंग का हुनर बचपन से ही सीखना शुरू कर दिया था। अफ्रीका के जंगलों में सिर्फ वही सरवाइव कर पाता है जो या तो शिकारी हो या फिर बहुत ताकतवर, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ज़िंदा नहीं रहते बल्कि अमर हो जाते हैं। ये कहानी भी है एक ऐसे लॉयन की जिसको दुनिया स्कारफेस के नाम से जानती है। एक वॉरियर, एक किंग या आप उसे एक लेजेंड भी कह सकते हैं। मसाई मारा केन्या का एक ऐसा जंगल है जहाँ हर दिन एक नया कानून लिखा जाता है। यहाँ सिर्फ सबसे ताकतवर ही रूल बनाते हैं और जो इनमें से वीक होते हैं वो जंगल की मिट्टी में मिल जाया करते हैं। इसी जंगल में 2007 में एक ऐसा लॉयन पैदा हुआ जो किसी लॉयन की तरह तो बिल्कुल नहीं था। वो एक डिफरेंट शिकारी था, एक फेयरलेस फाइटर था और एक ऐसा किंग जिसे जंगल के हर एक चीज़ का हक चाहिए था। ये वही स्कारफेस था, मसाई मारा का असली बादशाह। स्कारफेस का नाम दूसरी लॉयन के नाम से सबसे अलग इसलिए था क्योंकि उसका चेहरा उसकी कहानी का सबसे बड़ा गवाह था। एक ऐसा गहरा ज़ख्म जो 2012 की खूनी फाइट का नतीजा था, जो उसके बाएं आंख के ऊपर एक गहरा निशान छोड़ गया। ये स्कार सिर्फ एक चोट नहीं थी, ये एक शिकारी की शनाख्त थी। स्कारफेस मसाई मारा का एक मशहूर शेर जो अपनी ज़िंदगी के दौरान कई शिकार करता रहा, लेकिन आखिरकार उसने अपनी ज़िंदगी में कितने शिकार किए होंगे इसकी एग्जैक्ट अमाउंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। लॉयंस आमतौर पर प्री स्पेसिस के शिकार करते हैं, जैसे वाइल्ड बीस्ट्स, ज़ेब्रास
और बफालूज और ये उनकी रोज़ाना की ज़रूरत होती है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक स्कारफेस ने अपनी ज़िंदगी में 400 हाइनास और 130 राइवल और लॉइंस को अकेले खुद अपने दम पर मारा। ये नंबर रेडिट तौर पर डिस्कस किए गए हैं, लेकिन इनकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म नहीं है, इसलिए स्कारफेस की टोटल शिकार की एग्जैक्ट अमाउंट काउंट करना मुश्किल है। लेकिन इतना मालूम है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से शिकार किए हैं और अपनी डोमिनेंस को उसने बरकरार रखा। स्कारफेस किसी आम लॉयन जैसा नहीं था, वो अपने 4 मास्कटीर्स ग्रुप का सबसे फेयरलेस मेंबर था। उसके 3 भाई मोरानियो, सिकियो और हंटर उसके साथ थे, लेकिन उनमें से जो दिखने में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था वो सिर्फ स्कारफेस ही था। जब भी ये चारों किसी और प्राइड को टकराते, हर कोई स्कारफेस का सामना करने से घबराता। वो जगह जहाँ जंगल के कई और लॉयंस अपनी पावर्स दिखाने की कोशिश करते हैं, उस जगह पर स्कारफेस ने अपना कानून खुद बनाया। उसने मसाई मारा में अपनी एक अलग लीगेसी बनाई। जंगल के रूल्स उसके लिए नहीं थे, बल्कि वो जंगल के रूल्स लिखता था। जब स्कारफेस एडल्ट में एंटर हुआ, तब सर्वाइवल उसकी सबसे बड़ी टेस्ट बन चुकी थी। अपने ब्रदर्स के साथ प्लेफुल बैटल्स ने उसकी कॉम्बैट इंस्टिक्ट्स को शार्प किया। ये मॉक फाइट्स उसकी एगिलिटी, स्पीड और पावर को डेवलप कर रही थी, जो फ्यूचर टेरिटोरियल बैटल्स के लिए ज़रूरी थी। जैसे जैसे स्कारफेस मैच्योर होता गया, वो सिर्फ एक फ़ाइटर नहीं रहा, बल्कि मसाई मारा का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। एज अ टॉप प्रेडिटर, वाइल्ड बीस्ट्स और बफालूस की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा, जो नेचुरल बैलेंस के लिए ज़रूरी था। उसकी प्रेजेंस ने जंगल में हार्मनी और डोमिनेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया। स्कारफेस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और टूरिस्ट के लिए एक सिंबल ऑफ पावर और सर्वाइवल बन चुका था। स्कारफेस और उसके भाई मोरानी, सिकियो और हंटर ने मिलकर मसाई मारा के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी डोमिनेंस इस्टब्लिश की। उनका कोलिशन ने कई प्राइड्स को कंट्रोल में रखा, जिनमें हर प्राइड्स में मुख्तलिफ लॉयनेजेस होती थी। आमतौर पर एक प्राइड में 4 से 6 लॉयनेजेस होती थी, लेकिन एग्जैक्ट नंबर वक्त और जगह के मुताबिक बदलता रहता। हाँ, स्कारफेस ने अपने रेन के दौरान कई कब्स को जन्म दिया। उनके कुछ ऑफ स्प्रिंग अब भी मसाई मारा में हैं, जो उसकी लीगेसी को आगे बढ़ाने में मददगार हैं। ये कब्स अपनी जेनेटिक ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के ज़रिए स्कारफेस की लीगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो मसाई मारा के इकोसिस्टम के लिए बहुत अहमियत रखता है। स्कारफेस मसाई मारा का मशहूर तरीन शेर अपनी आखिरी मराहिल में हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हुआ। 14 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते, जो कि शेरों के लिए एक ख़ास लंबी उम्र है, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन कमज़ोर होने लगी। वक्त के साथ साथ उसकी बॉडी वेट कम होती गई और चलने फिरने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान उसके आंख के पुराने ज़ख़म भी दोबारा खुल गए, लेकिन टाइम के साथ साथ इंटरवेंशन की वजह से इन्फेक्शन से बचाव मुमकिन हो सका। कमज़ोरी के बावजूद स्कारफेस ने अपनी टेरिटरी को राइवल से महफूज रखा। ये बात काबिल ज़िक्र है कि ज़्यादातर लॉयंस 2-3 साल तक अपने प्राइड्स के किंग रहते हैं और फिर राइवल्स के हाथों मार दिए जाते हैं या ज़ख्मी होकर हाइनास का शिकार बन जाते हैं। लेकिन स्कारफेस ही एक ऐसा लौता लॉयन था जो 14 सालों तक बेखौफ बादशाह रहा। उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक अपनी आज़ादी और टेरिटरी को बरकरार रखा। 11 जून 2021 को स्कारफेस ने मसाई मारा में अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे गुजारे। 14 साल की उम्र में उसकी डेथ नेचुरल कॉज की वजह से हुई, जो कि वाइल्ड लॉयंस के लिए एक नादिर बात है। उसकी डेथ के वक्त वो पुरसुकून था और डिस्टर्बेंस के बगैर अपनी ज़िंदगी के सफ़र को मुकम्मल कर लिया। स्कारफेस एक लॉयन नहीं था, बल्कि मसाई मारा का किंग था। उसका असर मसाई मारा के इकोसिस्टम, टूरिज़म और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर बहुत गहरा रहा। स्कारफेस मसाई मारा का सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्ड लॉयन था। लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी एक फ़ोटो लेने आते थे। उसकी आइकॉनिक शक्ल और डैमेज्ड आई ने उसे और भी मशहूर बना दिया था। एक डोमिनेंट मेल लॉयन होने की वजह से उसने मसाई मारा का नेचुरल बैलेंस मेंटेनेंस रखने में मदद की। स्कारफेस की कहानी एक फ़ाइटर की कहानी है जो इंजरीज़, राइवल्स अटैक और एगिंग के बावजूद ज़िंदा रहा और अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक अपने रूल्स को बरकरार रखा।
स्कारफेस को एक वन ऑफ अ काइंड लॉइन मानते हैं जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक वाइल्ड और फ्री रहा। इस वजह से उसकी कहानी एक सिंबल और रेजिलियंस बनी। मसाई के लोग स्कारफेस को रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि उसने कभी सीरियस ह्यूमन कन्फ्लिक्ट नहीं किया और अपनी ज़िंदगी मोस्टली वाइल्ड में गुजारी। उसकी कहानी अब भी वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज़, आर्टिकल्स और सोशल मीडिया ट्रिब्यूट्स में ज़िंदा है। फ्यूचर जनरेशन भी उसकी कवरेज, रेजिलियंस और डोमिनेंस की कहानियों को सुनेगी। स्कारफेस एक लॉइन नहीं था बल्कि एक ऐसा सिंबल ऑफ पावर, सर्वाइवल और लीगेसी था जो हमेशा मसाई मारा के हिस्ट्री में अमर रहेगा।